क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.18 यहाँ पर जो आपको ये फिगर दी हुई है, कह रहा है कि इफ LM पैरेलल है CB के, यानी आपका LM और CB आपस में पैरेलल है एंड LN इज पैरेलल टू CD, LN पैरेलल है CD के, तो आपको प्रूव करना है कि AM अपॉन AB इक्वल होगा AN अपॉन AD के। तो यहाँ पर देखो हमको दो ट्राइंगल पे फोकस करना है, एक आपका ABC है क्योंकि इसी के अंदर BC, LM और जो आपसे पूछा है AM, ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी, और एक दूसरा ट्राइंगल ये वाला है ACD वाला। तो एक एक ट्राइंगल की हम बात करते हैं। देखो इसमें होगा क्या, हमको पूछा क्या है, किसका रेशियो, AM और ये AB पूरा, इसका रेशियो बराबर होगा AN और ये पूरा AD का जो रेशियो है इसके। ट्राइंगल ABC और ACD में एक चीज़ हमको कॉमन देखने को मिल रही है, ये वाला साइड जो AC है, इसी का यूज़ करके हम इन दोनों ट्राइंगल को एक में मिलाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो पहले जो हमारा ट्राइंगल ABC है उस पर फोकस कर लेते हैं। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC, यानी ये जो येलो से मैंने किया है इस ट्राइंगल पे अभी फोकस है हमारा। इसमें हमसे कहा है कि LM पैरेलल है CB के, ये चीज़ हमको गिवन है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनके जो साइड्स के रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। सो AM अपॉन MB, यानी ये जो साइड है AM और MB, इसका रेशियो बराबर होगा AL और LC के। और ये कैसे कह रहे हैं, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है उसमें एक लाइन ड्रॉ की जाती है किसी एक साइड के पैरेलल, तो बाकी जो दो साइड है उनको इक्वल रेशियोज के अंदर वो डिवाइड कर देगी। इस रिलेशन को हम नाम दे देते हैं 1, ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। अब दूसरे वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ये जो हमारा ACD वाला है, इसके अंदर जो LN लाइन है वो CD के पैरेलल है, तो जो AL और LC और AN और ND का जो रेशियो है वो बराबर होगा, तो यही चीज़ हम लिखेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल के हिसाब से बात कर लें तो जो LN है वो पैरेलल है CD के, ये चीज़ हमको गिवन है। तो अगर LN और CD पैरेलल है तो AL और LC का रेशियो बराबर होगा AN और ND के रेशियो के। सो AL अपॉन LC इक्वल AN अपॉन ND, ये कैसे कह रहे हैं, बाई BPT। इस रिलेशन को हम 2 दे देते हैं। अब 1 और 2 में अगर आप देखो तो AL अपॉन LC यहाँ, AL अपॉन LC यहाँ, इसका मतलब AM अपॉन MB बराबर होगा AN अपॉन ND के। तो आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। अब देखो रिलेशन में हमको AM चाहिए था और AM हमारा आ चुका है, और AN चाहिए था, AN भी आ गया, AB और AD नहीं है। AB AD कैसे लाएंगे, पहले AB है क्या, ये तो देखो, AB AM और MB का सम है, यानी AM और MB को ऐड कर दें तो हमारा AB आ जाएगा। यानी इस रिलेशन में देखो AM यहाँ है, MB यहाँ है, इनको ऐड करते हैं तो ऐड कैसे होगा, इसके लिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दिया है, दोनों साइड हम 1 ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी ऐड करेंगे तो हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। अगर अभी हम दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे तो जानते हो क्या होगा, AM प्लस MB हो जाएगा अपॉन MB हो जाएगा, और AM प्लस MB हमारा क्या होता है, AB होता है, तो AB अपॉन MB हो जाएगा। तो भैया AB तो आ गया, लेकिन AM चाहिए था, MB कहाँ से आ गया, तो MB को हमको गायब करना है, AM को रखना है। तो जिसको बचाना है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो बचेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में वहाँ ऐड होके AB बन जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले इन्वर्ट करेंगे, उलट देंगे। तो ये इस तरह रिलेशन है, आप लिखोगे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, AM न्यूमरेटर में, MB डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, यानी MB को ऊपर ले आओ और AM को नीचे। इसी तरह दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, दोनों साइड आप कर सकते हो, किसी एक साइड नहीं, यानी फिर ND हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा और AN हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये बन गया ना। ये कैसे हमने किया, इसको भी साइड में दिखा दो, बाई इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या होता है, अगर कोई रेशियोज आपस में इक्वल है तो उनको उलट दें अगर, तो वो भी बराबर ही होंगे, ये इन्वर्टेंडो कहता है। तो रेशियोज को हमने उलट ही तो दिया। अब आगे मैं राइट साइड से कर लेता हूँ। अब उलट दिया हमने, अब इसमें हम 1 ऐड करेंगे, एडिंग 1 बोथ साइड, तो MB अपॉन AM इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, इक्वल टू ND अपॉन AN, इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, दोनों साइड 1 हमने ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करोगे आप तो देखो LCM लोगे, नीचे आपका AM ही बचेगा, AM 1 ज़ा AM और न्यूमरेटर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। LCM लेके ऐड करना फ्रैक्शंस को तो जानते ही हो ना, नहीं जानते तो क्लास 6-7 किताब उठा के देखो। प्लस ये इसके नीचे हम 1 मान ले तो 1 AM टाइम्स, और AM जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो AM ही रहेगा, यानी ये AM हो गया। इसी तरह से यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका AN है तो ये ND हो जाएगा प्लस AN हो जाएगा। अब देखो MB प्लस AM ये क्या होता है, MB प्लस AM ये पूरा AB हो गया, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AM। इसमें इधर और लगाते जाना कि ऐसे, और यहाँ पर भी और लगाते जाना, इसको हम इस तरह से और लिखते चले जाएंगे, इक्वल। अब बताओ ND प्लस AN क्या होगा, ND प्लस AN, तो पूरा ये AD हो गया, तो बस AD लिख दो, AD अपॉन AN। अब देखो जो रिलेशन चाहिए था क्या आ गया, क्या देखो हमारे रिलेशन में AB है, AB यहाँ पर है, AM भी है, AM यहाँ पर है, AD है तो AD यहाँ पर है, AN यहाँ पर है।
तो सब तो है लेकिन ये उल्टा है, तो उलट दो, आपका भी आंसर ऐसे ही दिखने लगेगा। और यानी ए एम को न्यूमरेटर में लेते आएंगे अपॉन ए बी इक्वल यहाँ ए एन को न्यूमरेटर में और ये ए डी। ये कैसे हमने किया? बाई इन्वर्टेंडो। तो यही रिलेशन हमको चाहिए था, ए एम अपॉन ए बी इक्वल होना चाहिए ए एन अपॉन ए डी के, जो कि आ चुका है। तो लास्ट में लिखोगे हैंस प्रूव्ड। एक बात अपने टाइम की याद आ गई कि अक्सर क्या होता था एग्जाम में, जैसे ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता था ना, तो जहां तक हो पाता था फिर लास्ट में ही रिलेशन लिख देते थे हैंस प्रूव्ड। लेकिन आप ऐसा ना करना, अच्छे से पढ़ना ताकि आप सही तरीके से लिखो। तो यहाँ आकर ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। मैथ्स की और वीडियोस देखनी है तो वीडियो के नीचे आपको मोर लिखा होगा, वहां क्लिक करोगे। एक बार और मोर पे क्लिक करना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो।